नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और उसे लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अखिलेश यादव पर हमला बोला था। वहीं आज अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार को कोई पीछे से चला रहा है। भ्रष्टाचार और अन्याय चरम पर पहुंच चुका है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए शहर के अलावा गांव-गांव जाने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। वहीं बीएसपी ने भी आज लखनऊ में 2024 के लिए मंथन किया है। बीएसपी अब हर विधानसभा में 75,000 नए सदस्य बनाने के लिए जोर लगा रही है। तो सवाल यही कि 24 में बीजेपी से लेंगे टक्कर, एसपी बीएसपी ने बदले तेवर। क्या है वार पलटवार की रणनीति और विपक्षी पार्टियों का बीजेपी को टक्कर देने का प्लान, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का योगी से सवाल, कौन पीछे से चला रहा है सरकार? परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई। सरकार को पीछे से कोई चला रहा है तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ? जनता से किसका संवाद, कौन जनता के द्वार? कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों ने 18 समूहों के साथ जोड़ करके अलग अलग समूह, मंत्री समूह को 18 मंत्री समूह ने 18 कमिश्नरी को केंद्र में रख करके 72 घंटे के लिए एक कमिश्नरी में कैंप किया। जनपद स्तर पर गए, गांव में गए, नगर में गए, ज्यादा से ज्यादा गांव में पहुंचे, हर घर तक सस्ता पहुंचे। पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा। तबादला विवाद पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। देखिए, मेरी जानकारी में विभिन्न लोगों ने बताया कि जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनमें शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है। उसी अनुक्रम में हमने उनसे जानकारी मांगी। बीजेपी का अखिलेश परिवार, जनता को विकास पसंद है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। लगन से, निष्ठा से भारतीय समाज पार्टी के लोगों ने जितनी औकात थी पूरी ताकत लगा करके गठबंधन धर्म निभाने का काम किया है। ऐसा ही थोड़ा राजभर बोलता है। तो क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है, ऑल इज वेल। तो एसपी और बीएसपी अब अपनी पार्टियों में नए सदस्यों को बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। अब ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं कि आज दरअसल हुआ क्या।
यूपी सरकार ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अखिलेश यादव पर वार किया और आज अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया। एसपी बीएसपी ने किस तरह तेवर बदले, सरकार को पीछे से कोई चला रहा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात कही है, यूपी में भ्रष्टाचार है, अन्याय चरम पर है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा शहरों के साथ गांव गांव भी हम जाएंगे, अपने सदस्यता अभियान को किस तरह आगे लेकर जाएंगे, नए लोगों को पार्टी से हम जोड़ेंगे, ये भी बात अखिलेश यादव ने कही। 2024 को लेकर बीएसपी ने भी मंथन किया है और लखनऊ में बीएसपी के नेताओं की आज बाकायदा एक बैठक हुई है और उस बैठक में मंथन किया गया है। हर विधानसभा में सदस्य बढ़ाने पर जोर दिया गया है, एक टारगेट रखा गया हर विधानसभा से। बीजेपी का 75,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य, माफ कीजिए बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का 75,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है हर विधानसभा से। तो एसपी बीएसपी किस तरह से मंथन कर रहे हैं, 2024 के लिए अपने अभियान को आगे ले जाना है, उससे संबंधित पूरी जानकारी हमने आपको दी। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, राजेश चौधरी है प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, डॉक्टर अभिषेक राय है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साजन केसिंग है बसपा का पक्ष रखने के लिए, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल डॉक्टर अभिषेक राय, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कह रहे थे कि सरकार पीछे से कोई चला रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? और दूसरी बात यह कि अब तो ओपी राजभर पर भी अखिलेश यादव ने गुस्सा जाहिर किया है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गठबंधन के अंदर, 2024 तक कैसे चलेगी गाड़ी? देखिए, गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। माननीय ओपी राजभर जी ने भी कह दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात एकदम क्लियर कर दी, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं चल रहा है। रही बात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, रिमोट से चलती है सरकार, सबको पता है केंद्र से सरकार चलती है। योगी जी कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं बैठेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। 7 तारीख को काशी आ रहे हैं, तो उस दौरे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस के दौरे पे हैं, तो ये सबको पता है किस तरह की सरकार है। रुपया 2014 में आईसीयू में था जब 66 रुपए उसकी वैल्यू होती थी, आज 79.10 है रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले। आज रुपया आईसीयू में नहीं है, शायद आईसीयू से भी बड़ी कोई चीज होती है। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी मेरे नहीं समझ में आता आईसीयू से बड़ी क्या चीज होती है। देखिए, हर तरफ कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखाई देती है, चाहे अधिकारी हो चाहे इनके वो हो। आप मुझे बताइए, किसानों को भरपूर बिजली मिली रही है उत्तर प्रदेश में, 300 यूनिट बिजली फ्री हो चुकी है, बिजली का बिल माफ हो चुका है, महंगाई कम हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, ये सारे मुद्दे तो आप लोग उठाते रहे हैं, घूम फिरकर बात और सवाल वहीं पर आ जाता है कि ये सारे मुद्दे, ये सारा जिक्र तो आप लोग करते रहे हैं, लेकिन उसको कोई फायदा आपको नहीं मिला। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात, जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं ऐड कर रही हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि 100 दिन में 97% काम जो है या जो टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, वो पूरे हुए हैं, प्रचंड बहुमत से सत्ता में दोबारा आए हैं, मंत्रियों अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आस्था जी, मैं बता तो रहा हूँ, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखती है। सबसे पहली लाइन मैंने ये बोली, मैंने बोला बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, महंगाई खत्म हो चुकी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। कहाँ है उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगारी है? सबको रोजगार मिल चुका है। वो तो कह रहे हैं 10,000 पुलिस भर्तियां पूरी की हैं 100 दिन के अंदर। नहीं पूछेंगे सदन में, वो तो हम पूछेंगे, पूछ रहे हैं, इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे सदन के पटल पे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वो भारत की जीडीपी से ज्यादा हो गई है शायद, आपको पता होगा। आप मुझे ये बताइए कि महिला एकदम सुरक्षित है, राजधानी में गाड़ियां नहीं चोरी हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग चुके हैं, कोई अपराध नहीं है, 51 दिन से डीजीपी कर चुके हैं ये लोग। ठीक है अभिषेक, तो सबको पता है कि क्या चीजें हैं। सावन के अंधे को हरियाली हर तरफ दिखेगी। चलिए, आपने बहुत दिलचस्प लाइन में अपनी इस पूरी बात को समेटा है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। राजेश चौधरी से हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी लोग अपनी राय रख ले। अंशु अवस्थी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। अंशु जी बताइए, एक तरफ सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है, खोई जमीन वापस कैसे ली जाए, बसपा सदस्यता अभियान चला रही है, कांग्रेस के अंदर भी कुछ हो रहा है क्या यूपी को लेकर? नहीं, बिल्कुल आस्था जी, कांग्रेस भी अपना मंथन कर रहे हैं हम, और आपके सामने सारी चीजें आएंगी। लेकिन जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस 100 दिन की असलियत उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री बता रहे थे कि क्या परिस्थिति है सरकार के अंदर, कहां पर सामंजस्य है, कहां पर अंतर्द्वंद है और किस तरीके से भ्रष्टाचार में वर्चस्व के लेकर लड़ाई चल रही।
कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कौन भ्रष्टाचार करेगा। इस बात को लेकर 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है उनके मंत्री ने स्वयं रखा है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत कुछ बताने सुनाने की जरूरत नहीं। चलिए, आपने अपनी तरफ से ठीक है, आपने अपनी तरफ से आरोप लगा दिया कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था नहीं है, सिर्फ लूट हो रही है। ठीक है, लूट हो रही है। मैं आपसे विस्तार से आगे पूछूंगी कि कहाँ लूट हो रही है, कौन से विभाग में लूट हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने जहां लूट देखी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, शिकायत दर्ज कराई। मैं विस्तार से आपके पास आऊंगी अंशु अवस्थी जी, लेकिन इस बीच साजन सिंह जी भी अपनी बात रख लें। साजन सिंह जी, हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में जो जीत हुई है, मैं अंशु अवस्थी जी 20 सेकंड में शुरुआत में सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें, उसके बाद विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 40,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, 1 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की कमी है। उत्तर प्रदेश के ठीक है, ये सारे जवाब राजेश चौधरी जी देंगे।